अगर आप 2026 में महिंद्रा एक्सयूवी 7X लेने का प्लान बना रहे हो तो आप सीधे एक सॉलिड कन्फ्यूजन जोन में एंटर कर चुके हो, क्योंकि एंट्री गेट पर ही महिंद्रा ने दो टेम्पटिंग ऑप्शंस खड़े कर दिए हैं। AX जो 13.66 लाख से स्टार्ट होता है और AX3 जो 16.02 लाख से स्टार्ट होता है। दोनों दिखेंगे ऑलमोस्ट सेम, दोनों का डीएनए सेम है, दोनों का रोड प्रेजेंस सेम, लेकिन गेम चेंज होता है फीचर्स, फील और वैल्यू फॉर मनी के लेवल पर। सवाल ये नहीं है कि कौन सी सस्ती है, सवाल ये है कि कौन सी आपके पैसों की बेस्ट वैल्यू निकाल के देती है। क्या AX बेसिक बट स्मार्ट चॉइस बनेगी, या AX3 अपने एक्स्ट्रा फीचर्स के दम पर जस्टिफाई करेगी अपना प्रीमियम। चलिए इन दोनों बेस वॉरियर्स को फेस टू फेस रखकर देखते हैं कि रियल विनर कौन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। AX के 2 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल की प्राइसिंग 13.66 लाख रुपीस है और 2.2 लीटर टर्बो डीजल मैनुअल की प्राइसिंग 14.96 लाख रुपीस है। AX3 की बात करें तो इसके 2 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल की प्राइसिंग 16.02 लाख रुपीस है। 2.2 लीटर टर्बो डीजल मैनुअल की प्राइसिंग 16.49 लाख रुपीस है। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइसिंग 17.47 लाख रुपीस है और 2.2 लीटर टर्बो डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइसिंग 17.94 लाख रुपीस है। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आपको दोनों ही एसयूवीज में सिमिलर मिलता है, तो उसे कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता। सो लेट्स टॉक अबाउट पावर ट्रेन। देखो, पावर ट्रेन के मामले में देखा जाए तो AX और AX3 दोनों का इंजन बेस सेम है। दोनों में वही पावरफुल टर्बो पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग डीजल इंजन मिलता है जो परफॉर्मेंस के फ्रंट पर किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन रियल डिफरेंस यही से स्टार्ट होता है। AX सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है, जबकि AX3 में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो डेली सिटी ड्राइविंग और लॉन्ग हाईवे रन्स दोनों को ज़्यादा रिलैक्स्ड और एफर्टलेस बना देता है। ऊपर से डीजल ऑटोमेटिक में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुलिंग पावर मिलती है, जो ओवरटेक्स और लोडेड ड्राइविंग में क्लियरली फील होती है। इसलिए अगर आप चाहते हो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस और ऑल राउंड ईज, तो पावर ट्रेन एक्सपीरियंस के हिसाब से AX3 ज़्यादा कंप्लीट और बेटर चॉइस बनकर निकलती है, जबकि AX एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नॉनसेंस परफॉर्मेंस एसयूवी फील देती है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सयूवी 7X का डिज़ाइन बेस AX हो या AX3 क्लियरली ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव डायरेक्शन में मूव कर चुका है, जहां शार्प कट्स, स्पोर्टी एलिमेंट्स और फ्यूचरिस्टिक टचेस इसे एक अटेंशन ग्रैबिंग एसयूवी बना देते। लेकिन इस नई स्टाइलिंग फिलोसफी के चक्कर में वो पुरानी एक्सयूवी 700 वाली क्लासी, बैलेंस्ड और प्रीमियम फील थोड़ी पीछे छोड़ जाती है। AX3 और AX दोनों ही वेरिएंट्स देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, सेम मस्कुलर स्टांस, सेम स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस। सो अगर आपको मॉडर्न स्पोर्टी हेड टर्निंग डिज़ाइन चाहिए तो दोनों ही पसंद आएंगे। एनीवे, ये तो बात हो गई पसंद नापसंद की, लेकिन मुद्दे पर आते। सबसे पहले दोनों वेरिएंट्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों वेरिएंट्स में आपको बाय लेट प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, सार्पिन एंटीना, ऑल डिस्क ब्रेक्स, rear spoiler, roof rails, rear parking sensors, 17-inch steel rims with cover, LED DRLs, LED tail lights, flush type door handles, manual tailgate, ORVM turn indicators, follow me headlamps कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। AX3 में ऑटो फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं, जबकि AX में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डिंग का फीचर नहीं मिलेगा। AX3 में रियर वाइपर एंड डिफोगर प्रोवाइड किया जाता है, जबकि AX में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों वेरिएंट्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर के मामले में एक्सयूवी 7X का डैशबोर्ड लेआउट ज़्यादा लेयर्ड, ड्राइवर फोकस्ड और स्पोर्टी अप्रोच फॉलो करता है, जो गाड़ी में बैठते ही एक प्रॉपर हाईटेक नेक्स्ट जनरेशन कॉकपिट वाली फील देता है। AX हो या AX3, बेसिक डिज़ाइन, थीम और लेआउट दोनों में सेम रहता है, इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन दोनों का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही फील होता है। हाँ, इन दोनों वेरिएंट्स को अलग बनाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जरूर है, जिन पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए पहले उन फीचर्स पर नज़र डालते हैं जो दोनों वेरिएंट्स में आपको कॉमन देखने को मिल जाते हैं। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो AC वेंट, थर्ड रो AC वेंट, rear armrest with cup holder, 60/40 split, second row seat, 50/50 split, third row seat, connected car features, driver armrest with storage, fabric upholstery,
मैनुअल पार्किंग ब्रेक, ड्राइव मोड्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, फ्रंट टाइप C 65 watt and 15 watt type A USB and 15 watt C type rear USB ports, 12.2-inch infotainment system, 12.2-inch passenger screen, 12.2-inch digital instrument cluster, manual dimming IRBM, 6 speakers, 6-way manual driver seat adjustment, tilt steering adjustment, ऑल पावर विंडोज, एलेक्सा बिल्ट इन विद चैट जीपीटी कॉमन देखने को मिलता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं दोनों वेरिएंट्स में। AX3 में आपको रियर कैमरा प्रोवाइड किया जाता है, जबकि AX में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इस एक डिफरेंस के अलावा और कोई भी डिफरेंस आपको दोनों वेरिएंट्स के अंदर नज़र नहीं आएगा। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। पुरानी XUV700 ने 2021 में ग्लोबल एनकेप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करके ऑलरेडी अपनी बिल्ड क्वालिटी का दम दुनिया को दिखा दिया था। अब महिंद्रा कह रहा है कि नई XUV700 को भारत एनकेप और ग्लोबल एनकेप के लेटेस्ट और स्ट्रिक्टर सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, ताकि इसका सेफ्टी लेवल कम से कम उतना ही स्ट्रॉन्ग रहे या फिर उससे भी बेटर हो जाए। ऊपर से महिंद्रा की स्ट्रॉन्ग बिल्ड और सॉलिड सेफ्टी रिपोर्टेशन मार्केट में पहले से ही बनी हुई है, इसीलिए सेफ्टी को लेकर यहाँ किसी भी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, अच्छी बात है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS with TBD, ESC, ISOFIX, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल दोनों XUVs में कॉमन मिलता है। बात करें सस्पेंशन की तो दोनों वेरिएंट्स में एज अ रियर सस्पेंशन आपको मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन विद FSD प्लस स्टेबलाइजर बार मिलता है। इसमें हर रियर टायर अलग मूव करता है, इसलिए राइड ज़्यादा स्मूथ और स्टेबल होती है। FSD रोड के हिसाब से सस्पेंशन को सॉफ्ट या हार्ड बना देता है और स्टेबलाइजर बार टर्न पर गाड़ी को झुकने से बचाता है। बोलने का मतलब यह है कि कंफर्ट और कंट्रोल दोनों बेटर मिलेगा दोनों वेरिएंट्स के अंदर। चलिए बॉडी की बात करते हैं। अगर आप प्योर वैल्यू फॉर मनी एंगल से देखते हो तो महिंद्रा XUV700 का AX3 क्लियरली ज़्यादा सेंसेबल और फ्यूचर प्रूफ चॉइस बनकर निकलता है। हाँ, वो AX से महंगा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे आप देते हो उसके बदले आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन, डीजल ऑटोमेटिक में ज़्यादा टॉर्क, रियर कैमरा, रियर वाइपर एंड डिफोगर और ऑटो फोल्डिंग ORVM जैसे डेली यूज़ में काम आने वाले फीचर्स मिलते हैं, जो गाड़ी को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं। AX बुरा नहीं है, वो एक नो नॉनसेंस बजट एंट्री SUV है जो सेम पावर, सेम सेफ्टी और सेम रोड प्रेजेंस देता है। लेकिन 13.66 लाख देने के बाद भी इतनी बड़ी SUV में सिर्फ मैनुअल और बेसिक यूजिबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा पिंच करता है। प्राइस गैप को ध्यान में रखें तो AX3 का एक्स्ट्रा स्पेंड फीचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी और ऑनरशिप एक्सपीरियंस में क्लियरली जस्टिफाई होता है। इसलिए अगर आप XUV700 को 1-2 साल चला के बेचने के लिए नहीं, बल्कि लंबी ऑनरशिप और स्ट्रेस फ्री यूसेज के लिए ले रहे हो, तो AX3 ही रियल विनर और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है यहाँ पे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको AX3 पसंद आया या फिर AX। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।